हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हमने इन्वायरमेंट में यूनिट नंबर 2 में जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। आज का ये जो लेक्चर है ये आपका वेस्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि किस तरीके से हमारा एयर पॉल्यूशन है जो इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करता है। तो एक एक करके इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो भी पॉल्यूशन होते हैं वो हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो करते ही हैं, साथ में अगर हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगे तो आपका साथ में इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ से ही मतलब हेल्थ से रिलेटेड उनकी अगर मान लिया जाए कि प्रॉब्लम आएगी तो वो साथ में ही ओवरऑल क्या होगा कि आपका इफ़िशियंसी या फिर उनकी वर्किंग जो भी कंडीशन होगा उसमें इफेक्ट आएगा। अगर वर्किंग कंडीशन कम होगी तो या फिर वर्किंग इफ़िशियंसी कम होगी तो क्या होगा, ओवरऑल वो इकोनॉमिक यानी कि हमारा जो भी आर्थिक जो हम लोग कहीं से अर्न करते हैं, ठीक है, मतलब कमाते हैं, तो हमारा प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सोच लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसको किसी प्रकार से बीमारी हो गया और वो जॉब करता था, तो अगर बीमारी हो गई तो क्या करेगा, वो जॉब में जा नहीं पाएगा, अपने ड्यूटी पे पूरे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट करता है। दूसरा चीज़ है, जैसा कि बात करते हैं कि अगर बात करते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन का, एक मिनट, ठीक है, जैसा कि हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इकोनॉमी। देखिए एक एग्जांपल और आपको देते हैं। जैसा कि मान लिया जाए कि दिल्ली शहर में एयर पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। दूसरे कि वहाँ के आसपास में जैसे पंजाब और हरियाणा जो शहर है, ठीक है, वहाँ क्या करते हैं कि जितने भी किसान हैं वो पुआल वगैरह जलाने लगते हैं। ठीक है, तो अगर वो पुआल जलाते हैं तो वो क्या होता है कि उस पुआल से क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है, अगर पुआल को जला देंगे, खेत में ज़्यादा पुआल को जला रहे हैं तो वहाँ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और वो धुआं से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन हुआ तो वो क्या करता है, पूरे आपका दिल्ली शहर पे, ठीक है, दिल्ली शहर के ऊपर में आपका इस प्रकार से पूरा लॉक्ड कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी काम काज करने वाले लोग हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरे की क्या बात है, दूसरा आपका ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जितने भी आपका लिविंग थिंग्स हैं वो भी आपका इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स की बात कीजिए तो ये भी क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है कि नुकसान ही देता है, यानी कि हमारा इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि हमारा जो इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इकोनॉमी वो किस तरीके से काम करता है। चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, कि हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन इकोनॉमी। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन और इकोनॉमी। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एयर पॉल्यूशन किल्स 7 मिलियंस पीपल ईच ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है आपका, 7 मिलियन पीपल, ठीक है, ईच ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि एयर पॉल्यूशन से प्रत्येक साल 7 मिलियन पीपल मर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए इतने लोग मर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आपका इकोनॉमी पे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। अगर लोग मरेंगे तो वो जो काम कर रहे थे वो काम ख़त्म हो गई, काम ख़त्म हो गई तो हमारा क्या हुआ, इकोनॉमी इफेक्ट आएगा कि हमारे यहाँ जो भी उनसे जो फ़ायदे वगैरह होने वाली थी हमारे इन्वायरमेंट को या हमारी सोसाइटी को, वो क्या हो रहा, नुकसान हो गई। ठीक है, सेकंड क्या है, इन 2013 दोज डेथ कॉस्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक डॉलर है $225, यानी कि $225 बिलियंस इन लॉस्ट लेबर। ठीक है, 2013 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबली इकोनॉमी की बात करें, $225 बिलियन का हमारा क्या होगा, लेबर। अब देखो लॉस्ट लेबर,
ये क्या कह रहा है, लॉस्ट लेवल का मतलब हुआ कि इतने अमाउंट का जो लेबर, मतलब जो लोग मान लीजिए डेड हो गए, अगर वो रहते तो इतने लेबर कॉस्ट मतलब कि वो हमारा जनरेट करते हैं, यानी कि इतने पैसे का बचत करवाते हैं। देखिए सिंपल सी बात क्या है, अगर आप खुद काम करते हैं, ठीक है, या फिर किसी लेबर के थ्रू किसी को काम को करवाते हैं, तो लेबर के थ्रू अगर मान लिया जाए कि हमारे पास खुद ही आदमी रहता तो हम उस काम को खुद ही कर लेते, ठीक है, लेबर को पैसा देकर काम नहीं करवाना पड़ता। तो ये जो लॉस्ट लेबर है ना, आपको लेबर का ही कॉस्ट के टर्म में ही लेबर को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है, अराउंड द वर्ल्ड 9 आउट ऑफ 10 पीपल ब्रीथ हाईली पॉल्यूटेड एयर। मतलब बोल रहा है कि पूरे संसार में 10 में से 9 लोग ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ हाईली पॉल्यूटेड एयर, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एयर का ना, वहाँ पे हाईली पॉल्यूटेड एयर, जहाँ पे हाईली पॉल्यूटेड एयर है वहाँ पे लोग किससे, सांस से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इफेक्ट ड्यू टू एयर पॉल्यूशन विच इंक्लूड इम्पैक्ट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी, हेल्थ expenditures and agricultural crop yield and projected to global economic cost that gradually increases to 1% of global GDP by 2060। बोल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट करता है आपका एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है, वो कैसे करता है, विच इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी। वही हम बताएं, लेबर प्रोडक्टिविटी, जो इंसान मान लिया जाए कि साफ़ सुथरे या फिर स्वच्छ वातावरण में रहता हो तो उसकी जो सोचने की क्षमता या फिर काम करने की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मतलब जिस अंदाज से वो काम करता तो वो ज़्यादा अच्छे बेटर काम कर सकता था एज कम्पेयर टू वैसे जगह से जो लोग हाईली पॉल्यूटेड, ठीक है, एरिया से आ रहे हैं, ठीक है, उनको खुद ही दिमाग में मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार से टेंशन, चिड़चिड़ापन वगैरह ये सब चीज़ पॉल्यूशन से आता है, तो वो सब है, तो वो क्या करेगा, काम सही से करेगा नहीं, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी घट जाएगी। हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, अब जो इंसान पॉल्यूशन में रहता है तो वो क्या रहेगा, हमेशा बीमार रहेगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, तो उसके हेल्थ एक्सपेंडिचर भी हमारा। साथ में आपका एग्रीकल्चरल क्रॉप, ठीक है, मतलब कि जो भी खेती में क्रॉप मतलब फसल होते हैं, ठीक है, यील्ड मतलब जो बढ़ने वाला है, वो क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा तुम्हारा कौन, आपका एयर पॉल्यूशन इफेक्ट कर देगा किसको, खेती में आपको बढ़ने नहीं देगा। एंड प्रोजेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट, और ये क्या होगा, ये सब हमारा ग्लोबली का मतलब पूरे संसार में ये चीज़ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए जाके क्रॉप नहीं हुआ, फसल नहीं होगा, तो फसल नहीं होगा तो ये क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी सारे ग्लोबली हो जाएगी, ठीक है, पूरे देश में ये चीज़ आ जाएगा कि अगर फसल नहीं हुआ तो फिर आपका क्या होगा कि मतलब डिमांड बढ़ेगा, खाने का डिमांड बढ़ेगा, और वो चीज़ फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर लास्ट में ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे यहाँ पे क्राइसिस आएगी, इकोनॉमिक पे इफेक्ट आएगी, ठीक है। कॉस्ट दैट ग्रेजुअली इंक्रीज टू 1%, ये जो कॉस्ट है आपका, ठीक है, मतलब ग्लोबली इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है कितना से, 1% से। एंड जीडीपी ऑफ 2060, मतलब कि 2020 तक आपका जो जीडीपी में जो भी हमारा ग्लोबली जीडीपी है उसमें क्या आ जाएगा, आपका इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब जो भी लॉसेस हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडिया लॉस्ट मोर देन 8.5% ऑफ इट्स जीडीपी इन 2013 ड्यू टू कॉस्ट ऑफ इंक्रीज वेलफेयर एंड लॉस्ट लेबर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका 2013 का रिपोर्ट है, ठीक है, अभी तक ये, इसके बाद अभी 2020 में रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन ये तो कोरोना वायरस के कारण अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये हम पुराने रिपोर्ट को ही आपको बता रहे हैं कि 2013 में जो हमारा जीडीपी का 8.5% था, ठीक है, वो लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपका एयर पॉल्यूशन के कारण, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ये इंक्रीज होने वाली थी, मतलब कि यहाँ से हमारा 8.5% इंक्रीज हो सकती थी जीडीपी, लेकिन ये क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गई है, किसके कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। अब अभी तो बात कर लो भाई जीडीपी, अब हमारे यहाँ का भी जीडीपी कितना है, -23, मत ही बात करो, बहुत खतरनाक हो गई है। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। एयर पॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ डैमेज टू फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, लैक, ह्यूमन हेल्थ एंड सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल। आपका ये बात बोल रहा है कि एयर पॉल्यूशन
आपका न केवल इकोनॉमिक पे इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है कि मतलब कि आपका इंडस्ट्री में या फिर मैन पावर या लेबर या फिर हेल्थ इशू ये सब हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत जगह पे, जैसे कि देखिए एयर पॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ डैमेज टू फॉरेस्ट, जंगल को भी नुकसान हो रहा है। अगर जंगल का नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली रूप में क्या आएगा, मान लिया बहुत सारे ऐसे भी मान लिया जाए हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमी का साधन है जो कि जंगल से हमें मिलती है, तो वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फ्रेश वाटर, भैया पानी भी अगर मान लिया प्रदूषित हो गई तो उससे से भी क्या होगा कि हम लोग फ्रेश वाटर खरीदना पड़ेगा, तो उससे हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। लाइक हो गया, ह्यूमन हेल्थ तो है ही, एंड सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल, कुछ मटेरियल्स भी है जो एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, हमें आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो क्रोजन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का एसिड बनाता है, अगर वो किसी भी मटेरियल के साथ अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, उसको क्षय कर देता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जंग लगा देता है, या फिर उसको क्रोजिव करके उसको कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मोस्ट मटेरियल प्लेस्ड इन अ polluted atmosphere will experience corrosion over and above what would occurs in a hypothetical clean atmosphere. It is mainly the exposure of sulfur, बोल रहे हैं ना, यही चीज़ जो अभी हमने आपको अभी बताया, ठीक है। सल्फर एंड ओजोन दैट क्रिएट्स द डैमेज बट ऑल्सो अदर कंपोनेंट्स में एडिशनल कोरोजन, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है आपका कि मोस्ट मटेरियल, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो आपको पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में अगर हम उसको रख देते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका क्रोजन उसमें आने लगता है, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो क्रोजन उसके अंदर में आ जाता है। ओवर एंड एबव व्हाट वुड अकर इन हाइपोथेटिकल क्लीन एटमॉस्फेयर, बोल सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि आपका ओवर द एबव व्हाट वुड अकर इन अ हाइपोथेटिकल क्लीन एटमॉस्फेयर, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इसको हम क्लीन एटमॉस्फेयर में रखते तो क्रोजन नहीं होता, अगर हम इसको कोई पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रखें जहाँ पे क्रोजन हो गया, ठीक है। इट इज़ मेनली द एक्सपोजर टू सल्फर, ठीक है। ये क्या आपको बोल रहा है कि ये किसके कारण होता है, ये मेनली आपका सल्फर के कारण होता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि ये सल्फर के कारण होता है और साथ में क्या होता है, ओजोन के कारण भी होता है, ठीक है। तो ये आपका ओजोन और सल्फर के कारण होता है। डेट क्रिएट द डैमेज बट ऑल्सो अदर कंपाउंड में एडिशनल कोरोजन, ठीक है। ये तो आपको डैमेज करता ही है, साथ में क्या करता है आपका ये बोल सकते हैं साथ में ये आपका एडिशनल कोरोजन भी करता और भी दूसरे मटेरियल के साथ भी उनके। नेक्स्ट आपका क्या है इफेक्ट आपका, देखिए अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो सबसे ज़्यादा क्यों इफेक्ट होगा, ब्रीदिंग लेने में, स्कूल मतलब बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, वैसे बच्चे, तो चिल्ड्रन ससेप्टिबल टू अस्थमा अटैक, ठीक है। मतलब कि वो आपका ये बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन जनरली क्या मतलब कि अस्थमा अटैक उस पर आ सकता है। मिस स्कूल डे, ठीक है, मतलब कि वो स्कूल नहीं जाएंगे तो जो सीखने वाली चीज़ है वो सीख नहीं पाएंगे उस दिन, तो क्या होगा, इससे भी हमारा इकोनॉमिक में लॉसेस होगी। देखो अगर मान लिया सरकारी स्कूल की बात करते हैं, सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को मतलब टीचर को हम पैसा दिए आज पढ़ाने के लिए और बच्चे ही नहीं पहुँचे, तो क्या हुआ, वो पैसा हमारा क्या हो गया कि आपका एक प्रकार से बोल सकते हो कि पैसा हमारा नुकसान में चला गया कि हम तो दिए थे उसको पढ़ाने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, लेकिन वो तो बच्चा आया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, इम्पैक्टिंग देयर लर्निंग वाइल हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट कैन रिक्वेस्ट इन देयर ग्रांटीज ऑल्सो टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑफ वर्क। मतलब बोल रहा है कि ये आपका एक तो चिल्ड्रेन स्कूल डे मिस कर सकता है, उसको अस्थमा अटैक कर सकता है, दूसरा आपका क्या है इम्पैक्टिंग देयर लर्निंग, ठीक है, मतलब कि वो क्या जो भी सीखना चाह रहा था उसको इम्पैक्ट करेगा। वाइल हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट कैन, ठीक है, अब क्या होगा, जो वो पढ़ने जा रहा था अब उसको वहाँ पे हम लोग को पढ़ने में जो हम लोग फीस दे रहे हैं वो अलग है, बाद में हम लोग क्या उसको अब हम हेल्थ केयर पे भी आपको एक प्रकार से हमको उसको रिजल्ट देना पड़ेगा, मतलब कि पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। इन देयर मतलब कि लगाना पड़ेगा। इन देयर गाइडलाइंस ऑल्सो इन देयर गार्जियन ऑल्सो टेक एक्स्ट्रा टाइम ऑफ वर्क। अब क्या होगा, जो गार्जियन है वो गार्जियन
चाह रहे थे कि हमारा बच्चा पढ़ने जाए, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो उनसे ज़्यादा टेंशन उनके गार्जियन को भी हो जाएगा कि भाई इसको तबीयत ख़राब है, तो उससे वो भी, अगर वो जो काम करने जा रहे थे प्रॉपर वो काम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, उसी बच्चे को हेल्थ केयर, उसी को मतलब कि केयर करने में लगे रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है इफेक्ट, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री। सही बात है कि अगर मान लिया है कि इफेक्ट होगा ना, द एयर पोल्यूशन होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री का घट जाएगा, ठीक है। ड्यू टू इलनेस पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ड्यू टू इलनेस मतलब बीमारी के कारण भी आपका इफेक्ट होता है, पीपल और अनएम्प्लॉयड। देखो बहुत सारे पीपल अनएम्प्लॉयड, मान लिया जाए कि आप मतलब कि यहीं जॉब करते हैं और बार बार आप यही चीज़ बताते हैं कि हमने प्रॉब्लम है सर, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हम आ नहीं पाएंगे, हमें कुछ ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या बोलेगा, लास्ट में बोलेगा भैया आप घर ही रहो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। देखिए जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला, तो वायरस फैलने से कितने सारे लोगों को नौकरी चली गई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए पॉल्यूशन भी फैलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। इट ऑल्सो इफेक्ट द GDP ऑफ कंट्री, ठीक है। ये GDP ऑफ कंट्री को भी तो इफेक्ट करेगा ना, कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे इंसान काम करता, ठीक है, यहाँ पे इंसान काम करता तो क्या होता कि GDP आपका अच्छा रहता देश का, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर अपना काम होता है। इट विल इफेक्ट द GDP ऑफ कंट्री, ये आपका कंट्री के GDP को भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो इफेक्ट पीपल IQ एंड आउटपुट। मतलब क्या बोल रहा है, एयर पोल्यूशन आपका किस चीज़ का, आपका IQ पावर, इंसान का IQ पावर को भी इफेक्ट करेगा। IQ पावर मतलब सोचने की क्षमता जो हो रही है वो भी ख़त्म हो रहा है। अब देखो मान लीजिए तुम पॉल्यूशन जगह पे हो, पूरा धुआं हो रहा है, अब तुम वहाँ पे बैठे हो और तुमको बोलेंगे कि चलो तुम अच्छा एक प्रोडक्टिविटी काम करो, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद ही ये इस पॉल्यूशन से टेंशन में रहोगे, ठीक है, और जो भी आपका आउटपुट आने वाला था वो पूरा प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा। दिस कॉजेज इकोनॉमिकल लॉसेस ड्यू टू लॉस ऑफ इनोवेशंस, मतलब जो भी वो नया कुछ सोच कर नया काम करने वाला था उसके कारण उसको कुछ फ़ायदा होने वाली थी, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सोच नहीं रहा, तो वो आपका इकोनॉमिकल लॉस में होगा। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर ऑल्सो एक्सपीरियंस लार्ज इम्पैक्ट फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपका क्रॉप का जो ग्रोथ होता है उस पर भी इफेक्ट करता है आपका एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन यानी एयर में प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि आपका नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे अगर कोई और दूसरा गैसेस उसको रिएक्शन करवा रहा है तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उनको अनसफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो प्रॉपर आपका ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, cities and dangerous cities with dangerous level of air pollution also affecting business because they cannot compete with clear cities। मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए जितने भी शहर हैं उसमें जनरली ऐसे एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जनरली अगर आप बात कीजिएगा तो वो आपका अर्बन से एरिया में होता है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होती है। तो वो क्या होता है, सिटीज़ विथ डेंजरस लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, जिस शहर में अगर एयर पोल्यूशन हाईली डेंजरस है, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में बात करो तो दिल्ली आपका हाईली डेंजरस जोन होते हैं। ऑल्सो सफ़र इन बिजनेस, ठीक है, ये सब सफ़र करते हैं बिजनेस में। क्या होता है, जब वहाँ पे पॉल्यूशन हो जाती है तो वहाँ पे लोग प्रॉपर मतलब घर से बाहर निकलते नहीं हैं, ठीक है, तो बिजनेस को इफेक्ट ज़्यादा होती है। साथ में क्या होता है, जितने एम्प्लॉय हैं वो आपके टाइम टू टाइम वहाँ पे मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आपका इंडस्ट्री में नहीं जा पाते हैं या फिर मार्केट में नहीं आ रहे थे, जिसके कारण भी हमारा इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमारा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टूरिज़्म इज ऑल्सो इफेक्टेड। देखो जितना भी अगर मान लिया कि हम लोग गया कहीं बात कर ले तो गया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म, जैसे फॉरेनर आते हैं, ठीक है, बोध गया जाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वो तो नहीं आना चाहेंगे, कोई भी टूरिज़्म नहीं आना चाहेगा हमारे यहाँ। क्यों आएगा भाई, अगर मान लिया उसे पता चलेगा कि हमारा हेल्थ से कोई प्रॉब्लम होने, मतलब कि वहाँ से एयर पॉल्यूशन से हमारे हेल्थ को इफेक्ट होने वाला तो नहीं आएगा। तो इससे क्या हो जाए, टूरिज़्म से भी हमारा जो इकोनॉमिक फ़ायदा होती है, ठीक है। जैसे गया में ही देख लो, गया में तो बहुत सारे घर हैं जो आपका टूरिज़्म वाले लोग से ही काम चलाते हैं, ठीक है, पितृपक्ष में मेला पे ही सारे टीके होते हैं, तो ये हमारा इफ़ेक्ट करते हैं अगर मान लिया पॉल्यूशन ख़राब मतलब ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा कि इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन हमारी इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।